स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं अनामिका के दूसरे चरण के बारे में। थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे, रिलेट करेंगे, नक्षत्र से भी रिलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप राशि की बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ सूर्य देव हैं, यहाँ पृथ्वी, ठीक है। तो राशियाँ ऐसे लिखी हुई हैं आपकी। यहाँ पे मेष राशि लिखी हुई है, यहाँ पे वृषभ राशि लिखी हुई है, यहाँ पे मिथुन राशि लिखी हुई है। इस प्रकार से आपकी राशियाँ लिखी हुई हैं इर्द गिर्द। दूसरी चीज़, अगर आप नक्षत्र देखेंगे तो टोटल 27 नक्षत्र हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे कि एक राशि में कितनी नक्षत्र हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे आप, तो उस प्रकार से 2 सहित 1/4 आपकी नक्षत्र मिल जाएंगी। वो कैसे देखने को मिलता है, तो जैसे अगर मेष राशि देखेंगे यहाँ पे तो अश्विनी लिखी है, भरणी और कृतिका का एक पार्ट जो है वो आपके मेष राशि में कंसीडर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ जो ये आती है कि अब ये पूरा हमने दो दो चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र को बोलते हैं कि ये सारे जो ग्रहों का मूवमेंट है जो हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें ये आपका जो कलयुग के स्टार्टिंग में इसी को इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया गया है ना। और एक बोलते हैं कि जैसे एक एक युग में, ठीक है, कितना कवर होगा वो सारी चीज़ें, मतलब वो वापस प्लैनेट्स अपने सेम पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसे कुछ मानना है। लेकिन अब ये रेवती नक्षत्र की बात करते हैं तो कहीं और वर्णन होता है क्या इस चीज़ का। तो जैसे अगर सूर्य सिद्धांत में भी देखेंगे तो सूर्य सिद्धांत में ये बोला जाता है कि जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, हमने पुराने उसमें देखा कि जैसे अर्थ का जो प्लेट है, अर्थ का प्लेट थोड़ा सा ऐसे करके हमने देखा था, तो इक्विनॉक्स कब कॉन्साइड होता है, यहाँ से कौन सा पॉइंट हमको इनिशियल पॉइंट लेना है। तो सूर्य सिद्धांत में ये बोला गया है कि कुछ AD 560 में, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ सूर्य देव हैं, यहाँ पृथ्वी हैं, तो यहाँ कुछ जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स था, कुछ 10 मिनट रेवती के ईस्ट में ये पॉइंट था, यहाँ से मिला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट भी लिया जाता है। और रेवती नक्षत्र में वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, तो ये 359 डिग्री 50 मिनट्स करके जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट, ये कंसिडर किया जाता है ना। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब मान लीजिए कि जो किसी ने भी, जब उस समय कॉन्साइड भी हुआ होगा, तो किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, और बहुत सारी इस पर कंट्रोवर्सीज इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे रेवती नक्षत्र में तो जो मैग्नीट्यूड है, ये जो थोड़ा सा एक यहाँ पे दे दिया है, तो जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर 0 पे है तो जैसे किस हिसाब से, या जैसे वीनस हम लोग को दिखते हैं, शुक्रदेव दिखते हैं हम लोगों को, यहाँ प्लैनेट जो है शुक्रदेव, चंद्रमा दिखते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा लाइट आती है, सूर्य देव से तो बहुत ज़्यादा लाइट आती है, डायरेक्टली नहीं देखना है करके, है ना, सुबह और शाम के अलावा। और चंद्रदेव को मान लीजिए देख सकते हैं, शुक्रदेव भी दिख जाते हैं रात में। तो इधर के काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, देखने में दिक्कत होती है। और जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे, है ना, तो काफ़ी, जैसे तारामंडल आपको देखना है तो यहाँ से देखना स्टार्ट करिए आप, है ना। तो इस एरिया में काफ़ी सारे स्टार्स भी हैं, जैसे वेगा लिखा हुआ है, सीरियस लिखा हुआ है, ये सारे स्टार भी हैं। बट काफ़ी सारे फेंट स्टार हैं जो आपको टेलीस्कोप और इन सब चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। तो बात जब ये रेफरेंस पॉइंट अगर किसी ने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ सूर्यदेव, यहाँ पृथ्वी, और किसी ने ये रेफरेंस पॉइंट देखा होगा, तो ये उस समय में टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी, लोग देखे नहीं देखे, उन सब चीज़ों की अगर बात करें तो जो स्टार है रेवती में वो 5.5, मतलब जब अगर आप बिना टेलीस्कोप, बिना ऐसे दूरबीन के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेंट दिखेगा, है ना। और यहीं पे जो रिसर्च आई, जो भारत देश में जो कमेटी बैठी थी 1952 में, उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि ये वाला पॉइंट न पकड़ के इसके उल्टा, जैसे इन्होंने देखा कि एकदम एग्जैक्ट अपोजिट में यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में जो तारा है वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला है। यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपका चमक उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ये देखेंगे, ये 15वां ब्राइटेस्ट जो है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला 15वां पूरे तारामंडल में, इसको स्टार बोला जाता है। ये आपका चित्रा नक्षत्र में, और ये कितने के बीच में मिलता है, 23 डिग्री 20 मिनट कन्या राशि और 6 डिग्री 40 मिनट तुला राशि के बीच में आपका ये पॉइंट है। अब जैसे अगर ये हम देखें, ये मैंने थोड़ा सा एक बनाया भी है, तो जैसे अर्थ से हम लोग देख रहे हैं ईस्ट करके, तो ये कन्या राशि है, आपको इमेज भी थोड़ा दिख जाएगा, कन्या टाइप से बना हुआ है। और ये तुला राशि है ना,
इसके बीच में एक पॉइंट लिया गया जिसको चित्रा नक्षत्र का जो करेक्शन है अयनांश का, जो पूरा कैलकुलेशन है, वो इस पॉइंट पे बना हुआ है। ठीक है, वो इसके जो पूरा जिक्र होता है हिस्ट्री में उसके थोड़ा एग्जैक्ट अपोजिट है, इसीलिए उतना ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी है ना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये मछली का कुछ चित्र नज़र आ रहा है आपको, ये पीसेस स्टार सिस्टम है, मीन राशि का स्टार सिस्टम है पूरा। और यहाँ ऊपर आपको एरिस दिखेगा, है ना। इसके बीच में जो रेवती नक्षत्र, मतलब यहाँ पे इसके बीच में ये कोई पॉइंट था जिसका वर्णन सूर्य पद्धति में हुआ है, सूर्य सिद्धांत में हुआ है कि 10 डिग्री ईस्ट ऑफ रेवती ये हमको स्टार कंसीडर करना है ना। अब इसके बेसिस पे अब यही देखेंगे तो अब यहीं पे आपकी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे आप ज़्यादातर जिक्र सुनेंगे कि रेवती नक्षत्र हो गया, अश्विनी नक्षत्र हो गया, तो ये आपका एरिस में हमने जो यहाँ पे देखा अश्विनी नक्षत्र, ये रेवती नक्षत्र, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट कंसिडर होता है, इसलिए इन दोनों नक्षत्र का काफ़ी ज़्यादा वर्णन मिलेगा। इंडिया में जो मून सिस्टम फॉलो होता है, चंद्र सिस्टम फॉलो होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको रेवती नक्षत्र पे बेस्ड है कि रेवती अश्विनी पे बेस्ड है कि आपका चित्रा पे बेस्ड है, यहीं पे ये पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। और जैसे देखेंगे जो एनसी लाहिरी जी का है, कृष्णमूर्ति वाला है, वो पूरा चित्रा नक्षत्र पे बेस्ड है, इसलिए भी क्योंकि ये तारा काफ़ी चमकीला है। एक चीज़ और होती है कि समय के साथ हो सकता है कि पहले जो हमने देखा था ना कि थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो पहले ये जो पॉइंट दिख रहा था यहाँ पे, ये थोड़ा सा मूव होता जाएगा, तो हो सकता है कि पहले यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चमकीला रहा हो और समय के साथ ये चमक यहाँ की उतनी नहीं दिख रही है, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हमको चमकीला दिख रहा हो। ठीक है, तो होप आपको इसमें ये जो दोनों सिस्टम है, अगर आप काफ़ी सारे जो अयनांश देखेंगे इंडिया में अभी जो फॉलो हो रहे हैं, इन्हीं दो पे मिलेंगे आपको, रेवती अश्विनी नक्षत्र बेस्ड है कि चित्रा नक्षत्र बेस्ड है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपको ये मिल जाएगा आप देखेंगे तो। ठीक है, होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। थर्ड पार्ट में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देखेंगे कि इसके पीछे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और कुछ कुछ जो अयनांश हैं, जैसे आपका लाहिरी जी का अयनांश हो गया, केपी अयनांश हो गया, और बाकी सारे कुछ रमन अयनांश, इन सब के एग्जाम्पल भी लेके हम देखेंगे कि इन्होंने करेक्शन कितना यूज़ किया है और उस करेक्शन से डिफरेंस कितने का आता है। ठीक है, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।